अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहा चावला, राइट एट योर सर्विस। और मैं बात करने लगी हूँ कि किन लोगों को किसी सूरत गंदम नहीं खानी चाहिए। इस पर मैं इसलिए इतनी ज़्यादा बात करती हूँ क्योंकि नॉर्मली लोग हमारे पास ग्लूटेन इंटॉलरेंस तब समझते हैं जब उनको ग्लूटेन एसोसिएटेड सीलिएक डिजीज़ हो जाए, फूड एलर्जी टेस्ट में उनकी ग्लूटेन एलर्जी आ जाए। उसके अलावा चाहे ग्लूटेन उनकी ज़िंदगी में जितनी मर्जी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, वो ये कहेंगे नहीं हमारे टेस्ट तो क्लियर है, हम क्यों करें। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि फूड एलर्जी जो है वो टेस्ट में डायग्नोज हो जाती है, फूड सेंसिटिविटी टेस्ट में डायग्नोज नहीं होती है। सेंसिटिविटी एलर्जी से पीछे की चीज़ होती है जिसको डायग्नोज करने के लिए कोई टेस्ट नहीं है। उसको डायग्नोज करने के लिए सिर्फ एक टेस्ट है, वो आपकी कॉमन सेंस। यानी आपकी बॉडी खुद आपको बताती है कि आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। यानी आपको खुद पता लग जाता है कि अंडे जब भी मैं खाता हूँ मुझे ये होता है, गंदम जब भी मैं खाता हूँ मुझे ये होता है, नमक जब भी मैं लेता हूँ मुझे होता है, सी फूड में जब भी लेता हूँ मुझे होता है। तो इसके लिए कॉमन सेंस की ज़रूरत होती है। अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करें, उसकी बात सुने और वो चीज़ खाना छोड़ दें। और अगर आपकी बॉडी में उसके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई हैं, यानी वो उस खाने को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, तो आपको 6 महीने की एक्सक्लूजन चाहिए होती है। जो गट लाइनिंग की हीलिंग है उसको स्टार्ट होने में, शुरू होने में 90 दिन लगते हैं। तो जब 90 डेज स्टार्ट होने में लगते हैं तो 6 मंथ्स की एक्सक्लूजन करें। हो सकता है देयर इज़ अ चांस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके ब्लड से उसकी ऑटो एंटीबॉडीज़ गायब हो जाए और उसके बाद उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करें एंड देन स्टार्ट ईटिंग। थोड़ा थोड़ा करके इंक्लूड करें और देखेंगे क्या होता है। तो ये लाखों की टिप बता दी है मैंने आपको, और बाकी सारों की तरह भी, ठीक है, आप माने ना माने, ठीक है। दूसरी बात मैं ये करने लगी थी कि एक तरह का डिस्बायोसिस होता है, काइंड ऑफ डिस्बायोसिस, 4 से 5 काइंड ऑफ डिस्बायोसिस होते हैं, यानी गट में गुड और बैड बैक्टीरिया का इम्बैलेंस, जिसमें आपके पास सिम्टम किस तरह ज़ाहिर होते हैं कि आप जब वो खाना खाते हैं जिससे आपको एलर्जी है तो अगले दिन आपके गोटों गिट्टों में दर्द शुरू हो जाती है, पूरी बॉडी के गोटे गिटे टूटते हैं और आप चले जाते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास विटामिन डी के टेस्ट कराने, हड्डियों के सप्लीमेंट खाने। हालांकि प्रॉब्लम ये होता ही नहीं है, ये भी हो सकता है, दैट इज़ अनदर केस। प्रॉब्लम होता है आपको उस वक्त हो रही होती है शदीद फूड एलर्जी, और 90% ऑफ केसेस में ग्लूटेन एलर्जी हो रही होती है। और मैंने अपने पेशेंट्स के साथ ये किया है कि जैसे ही उनका ग्लूटेन छुड़वाया है जी, गोटे गिट्टों से दर्द चली गई, विटामिन डी भी नॉर्मल था, B12 भी नॉर्मल था, हड्डियों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, ना अर्थराइटिस था, ना ऑस्टियोपोरोसिस था, गट डिस्बायोसिस था, जो कि अपने आप को ऐसे जाहिर करता है कि जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाती है, पैरों की तलियों में, गोडों में, गिट्टों में, कोहनियों में, ठीक है। तो लीकी गट पर इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ कि आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स की जड़ी यही है। तो प्लीज़ अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करें, बॉडी की बात सुने, और उसी तरह जिस तरह बाकी फूड एलर्जीज़ और फूड सेंसिटिविटी के केस में उसको 90 दिन लगते हैं हीलिंग में और 6 महीने के लिए डाइट से निकालना ज़रूरी है, इस केस में भी उसको उतनी देर के लिए डाइट से निकालना ज़रूरी है। फिर आप 6 महीने के बाद ग्लूटेन की एक्सक्लूजन करें, और ग्लूटेन की एक्सक्लूजन इस तरह से नहीं करेंगे आप 6 महीने बाद कि आप बेकरी वाले प्रोडक्ट्स की तरफ भाग रहे हैं, आप बर्गरों की तरफ, पिज़्ज़े की तरफ भाग रहे हैं। नीट, होल व्हीट, अच्छे ग्लूटेन की आप एक्सक्लूजन करेंगे अपनी लाइफ में, चक्की के आटे की, हफ्ते में एक आध बार करके, और देखेंगे कि बॉडी उसको एक्सेप्ट कर रही है तो आहिस्ता आहिस्ता करके उसको इंक्लूड करेंगे, और जंक को फिर भी कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे। एक आध बार पर परहेज हो गई, महीने में तो हो गई। आई सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।